हेलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं कि पार्टनर क्या है। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसे पार्टनर कहते हैं। सपोज ए और बी, ये दो बंदे हैं, ये दो दोस्त लोग हैं। इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 10,000 रुपये ए ने लाया और 10,000 रुपये बी ने लाया। इन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस क्या स्टार्ट करेंगे? एक बेकरी चालू करते हैं। अब वो बेकरी में पाव बनाएंगे हम लोग। उन लोगों ने पाव बनाना चालू किया। नान खटाई जो बोलते हैं, नान खट, वो बनाना चालू किया। इसके बाद में उन लोग ने अपनी बेकरी में केक बनाना चालू किया और सोचे कि यार ये सब तो हम चालू तो कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम भी रख देते हैं। तो उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रख दिया ब्रिटानिया कंपनी। अब ये ब्रिटानिया कंपनी को 10 साल हो गए। 10 साल से इन लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज पूरे इंडिया में एक्सपांड कर लिया इन लोगों ने, सभी लोग पहचानते हैं। लेकिन बीच में ये महाराष्ट्र लेवल पे जब काम कर रहे थे, ठीक है, तो महाराष्ट्र लेवल पे जब इन लोगों ने काम करना चालू किया था तो एक छोटी सी बेकरी के लिए एक जगह खरीदी थी। ये दोनों 10,000 रुपये लेके आए थे। टोटल इनके पास 20,000 रुपये ही था। इन लोगों ने फैक्ट्री जो चालू कर दी, रेंट पे लेकर के। जैसे जैसे इनका बिजनेस एक्सपांड होते गया, जैसे जैसे बिजनेस इनका बढ़ते गया, उसी तरह इन लोग कमाते गए और अपनी फैक्ट्री में एक से एक नई नई चीजें लाते गए। पहले इन लोग बिस्किट बनाते थे, पाव बनाते थे, लादी पाव। बाद में इन लोग ने ब्रेड बनाना चालू कर दिया। बिस्किट एक बनाते थे, सिंपल नाम रखे थे उन लोगों ने। बाद में उन लोगों ने अपना नाम चेंज करके उसका नाम गुड डे रखा। फिर टाइगर ब्रांड लाया, फिर मारी ब्रांड लाया, ना जाने कितने ब्रांड लाया, बॉन ये वो, सो मेनी ब्रांडेड इन लोग लाए और अपना एक रेपुटेशन मार्केट में बना लिया। लेकिन अब इन लोग चाहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र लेवल से हम क्या करेंगे, यूपी तक लेके जाएंगे और यूपी में भी एक बेचेंगे, यूपी के लोग भी खाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे उसको और इसको क्या करेंगे, वहां पे बेचेंगे यूपी में। लेकिन जब इन लोगों ने सोचा कि हम वहां पे बेचेंगे तो ये सामान यहाँ से वहां तक जाने में 4 दिन लग जाएंगे। अब ब्रेड यहाँ से वहां पे जाएगा और 4 दिन के बाद में लोग परचेस करेंगे तो खाने लायक नहीं होगा ब्रेड, उसमें से कुछ अलग ही खुशबू आने लग जाएगी, ठीक है। तो इन लोगों ने सोचा कि यार हम क्या करते हैं, एक वहाँ पे फैक्ट्री डालते हैं। तो फैक्ट्री डालने के लिए, एक नया प्लांट डालने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसे यानी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। पहले तो इन लोगों ने कैपिटल डाला था और कंपनी बढ़ाई, एक्सपांड भी कर दी। अब यूपी में भी कंपनी डालना है उन लोगों को, तो वहाँ पे भी उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ से उन लोग गाड़ी में भेजेंगे अपना प्रोडक्ट, तो जैसे दूध की दही बन जाती है ना, उसी तरह दूध की दही बन जाएगी वहाँ तक जाते जाते भाई। तो वहाँ पे भी एक प्रोडक्ट चालू करना है, वहाँ पे ही ब्रिटानिया कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ब्रेड लॉन्च करना है, मारी लॉन्च करना है, गुड डे लॉन्च करना है। यहाँ से वहाँ तक जाने में ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा। वो फैक्ट्री डालने के लिए इन लोगों ने सोचा कि कैपिटल तो उतना है नहीं, तो हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब नया पार्टनर बहुत ही पैसे वाला था, उसको इन्वॉल्व कर लिया गया। इन्वॉल्व किया गया तो बोला गया कि भाई हम आपको पार्टनरशिप में लेना चाहते हैं, और ये नया पार्टनर भी चाहता था कि इन लोगों के साथ में बिजनेस करूंगा मैं और पैसे कमाऊंगा।
इनको पैसे की जरूरत थी ए और बी को न्यू बिजनेस के लिए, और सी जो बंदा है इसको एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करना था। तो इन लोगों ने ए और बी चाहते थे कि सी जो है वो 5 लाख रुपए लाए, ठीक है, और हम ये फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये जो 5 लाख रुपए लाने के लिए कर रहे हैं ए और बी, सी को, उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल के रूप में सी जो है वो 5 लाख रुपए लेके आएगा, और वो 5 लाख रुपए किसके लिए लाएगा? फैक्ट्री के लिए लाएगा, ताकि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा सके और उसको बेच करके पैसे कमाए जा सके। तो सी ने तो सोचा कि हाँ मैं 5 लाख रुपए लाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है मुझे लाने में। ए और बी ने जो शर्त रखी थी कि 5 लाख रुपए लाना था वो लेके आ गया। अब ए और बी चाहते हैं कि 1 लाख रुपए और भी लेके आ भाई, 1 लाख रुपए और भी लेके आ। सी पूछता भाई ये 1 लाख रुपए किस चीज का लाना है? तो बोलता है कि उसका गुडविल, हमारा गुडविल लाना है। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब ये है कि ए और बी जब बिजनेस स्टार्ट किए थे लास्ट 10 ईयर पहले, लास्ट 10 ईयर पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी। इन लोग ने एक रेंट पे एक जगह ले करके फैक्ट्री रन किया था। आज बिजनेस एक्सपांड हो गया है, आज लोग जानते हैं ब्रिटानिया कंपनी को। अब अगर ये प्रोडक्ट कुछ भी बनाते हैं तो उसको बिकना तुरंत चालू हो जाएगा। तो ए और बी, मैंने पहले ही बताया तुम लोगों की ए और बी जो ब्रिटानिया कंपनी के मालिक है, ठीक है, इन्होंने गुड डे बिस्किट बनाया था, मारी बिस्किट बनाया है, ठीक है। अगर गुड नाइट बिस्किट बनाएंगे लोग तो भी खा लेंगे, ठीक है। टाइगर बिस्किट बनाया, अगर कैट बिस्किट बनाएंगे तो भी लोग खाएंगे। लेकिन अगर सी जो बन रहा है वो एलिफेंट बिस्किट बनाएगा तो भी लोग खाने वाले नहीं है। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि ये मार्केट में नया है। ऐसे लोग बहुत सारे हैं मार्केट में जो नए नए हैं, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन सब लोगों का हिट नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए रेपुटेशन बनाना पड़ता है। तो ए और बी ने लास्ट 10 ईयर से जो अपना रेपुटेशन बनाया है, उस रेपुटेशन का वो गुडविल है। अब मैं दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि गुडविल है क्या। तो ए और बी ये दो पार्टनर है, इन लोगों को 100 रुपए की जब प्रॉफिट होती है तो 50 रुपए ए का होता है और 50 रुपए बी को प्रॉफिट हो जाती है। लेकिन जब सी को पार्टनरशिप में लाना है इन लोगों को, ए, बी और सी तीनों पार्टनर हो जाएंगे, तो इनकी जो प्रॉफिट है 100 रुपए से वो 120 रुपए हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि सी भी तो कुछ मेहनत करेगा, सी भी तो फायदा लाएगा, सी ने भी एक कंपनी डाला है, एक फैक्ट्री डाला है, तो इनकी जो प्रॉफिट है 100 रुपए की वो 120 रुपए में कन्वर्ट हो गई। अब इसके 3 टुकड़े होंगे, जैसे ए और बी दो पार्टनर थे तो 2 टुकड़े होते थे प्रॉफिट के, तो 50 रुपए ए के और 50 रुपए बी के। लेकिन जब सी पार्टनरशिप में आया तो ए, बी, सी तीनों लोगों की प्रॉफिट होगी और तीनों को पार्टनरशिप में प्रॉफिट रेशो के हिसाब से बांटना है। अब मैं कहता हूं कि ये तीनों इक्वल पार्टनर है, तो 40 रुपए ए को मिलेगा, 40 रुपए बी को मिलेगा और 40 रुपए सी को मिलेगा। अरे भाई क्या हो गया? ये ए और बी दो पार्टनर थे तो इनको 50-50 रुपए प्रॉफिट मिलती थी। नया पार्टनर आया, नई कंपनी है, ठीक है, फिर भी इनकी प्रॉफिट 50 रुपए से 40 रुपए हो गई। सी की प्रॉफिट 40 रुपए हो गई, बी की प्रॉफिट 50 रुपए से 40 रुपए हो गई। ए और बी को पहले ज्यादा पैसे मिलते थे, अब कम मिलने लग गए। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना रेशो, अपनी प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सी के लिए, कि सी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सी को दे रहे हैं। अब जब खुद ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सी का भी फर्ज बनता है कुछ लाए उनके लिए। तो ये गुडविल जो है वो सैक्रिफाइस करने की वजह से लेके आ रहे हैं, ये इनका सैक्रिफाइस रेशो है।
ठीक है, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल उतना ज्यादा मिलने वाला है। ये बात समझ में रखना कि गुडविल सी उसको ज्यादा देगा जो सेक्रीफाइस ज्यादा करेगा, जो सेक्रीफाइस कम करेगा उसको गुडविल का अमाउंट भी कम देगा। सॉरी, गुडविल का अमाउंट भी उसको कम देने वाला है। तो ये तो समझ में आ गया कि गुडविल क्या है। ठीक है, गुडविल उनका रेपुटेशन है, गुडविल ए और बी पार्टनर है, उनका सेक्रीफाइस है। इसके लिए सी जो बंदा है नया पार्टनर है वो ए और बी के लिए गुडविल लेके आ रहा है। अब ये गुडविल का हिस्सा, ये गुडविल जो है वो ए और बी चाहेंगे तो बिजनेस में रखेंगे, ए और बी चाहेंगे तो अपने घर पे लेके जाएंगे। हो सकता है 50% बिजनेस में रखे, हो सकता है 50% घर पे लेके चले जाए, कुछ भी कर सकते हैं। वो ए और बी का पैसा है, क्योंकि सी ए और बी के लिए पैसे लाया, बिजनेस के लिए जो पैसे लाया वो 5 लाख रुपए लाया, उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए ला रहा है वो गुडविल है। वो गुडविल किसके लिए लेके आ रहा है? ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर के लिए लेके आ रहा है। कौन ला रहा है? नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर के लिए गुडविल लेके आ रहा है, क्योंकि वो अपनी प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ रेशो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हम लोगों की गुडविल क्या है करके। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं कि गुडविल ए और बी ने 1 लाख रुपए तो मांग लिया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब सी बोल रहा है कि नहीं भाई, गुडविल तुम्हारा रेपुटेशन इतना भी ज्यादा नहीं है और तुम इतना भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हो, या मुझे इतनी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाली है कि 1 लाख रुपए मैं दूं तुम्हें, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ओनली 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज देना है उसको सी को, लेकिन ए और बी चाहते हैं कि 1 लाख रुपीज चाहिए। तो 1 लाख रुपीज चाहिए और सी बोलता है मैं 10,000 रुपीज दूंगा। तो इन लोग का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इन लोग का समझौता कैसे होगा, इन लोग में बीच में बातचीत कैसे होगी? तो बीच में बातचीत होगी, कैसे होगी? बीच में जो बातचीत होगी इनकी, वो होगी इनके बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन से कि इनको प्रॉफिट होती कितनी थी। तो हम देखते हैं, पहले जो हम अकाउंटेंट हैं तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट होती कितनी थी। तो प्रॉफिट कितनी होती थी उसके लिए क्या करना है? गुडविल फाइंड आउट करना है। तो गुडविल फाइंड आउट करने का बेटा 2 मेथड है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तुम लोग देख लो, इसके बाद में हम सेकंड पार्ट उसका देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तुम वीडियो पोस्ट मार के डायग्राम बना सकते हो ताकि बाद में काम आएगा। देखोगे एग्जाम के टाइम पे तुरंत याद आ जाएगा कि गुडविल सर ने पढ़ाया था क्या था। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हम लोग आज हम पढ़ रहे हैं गुडविल के बारे में। गुडविल फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट वन है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन है सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों के फॉर्मूले हैं अपने अपने। एवरेज प्रॉफिट मेथड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड जब से क्वेश्चन चेंज हुआ है, जब से अभी तक कभी भी बोर्ड की एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। तो हम ज्यादा करके जोर मारेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। इट इज वेरी सिंपल। सुपर प्रॉफिट मेथड थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा है, 2 फॉर्मूले ज्यादा हैं उसमें, बाकी वो भी इजी है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट इक्वल टू ऑल
प्रॉफिट, यानी जितने भी साल तक प्रॉफिट हुआ है वो सबको प्लस करना है, ऑल लॉस माइनस, और लॉस जो हुआ है उसको माइनस करना है। प्रॉफिट को ऐड कर देना है, लॉस को माइनस कर देना है, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा है फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूले में टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये नंबर ऑफ ईयर क्या है? नंबर ऑफ ईयर ये है कि कितने प्रॉफिट हमने ऐड किए, कितने लॉस माइनस किए। सपोज करो कि 4 साल तक प्रॉफिट हुई, 1 साल लॉस हुआ, टोटल कितने हो गए? 5 साल हो गए। तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट वन है गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस, एवरेज प्रॉफिट आ गई, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में लिखा होगा, वो देखना है, लिखना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर आ जाएगा गुडविल का। तो ये हम लोग का गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लिख लेंगे तुम लोग। मैं 2 मिनट 1 मिनट वेट करता हूं। आगे देखते हैं बेटा कि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड करना है। तो सुपर नहीं हुआ होगा तो तुम क्या कर सकते हो, पॉज करके भी तुम अपना लिख सकते हो, वीडियो को रुका करके भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के भी ये पहले 2 फॉर्मूले जो है वो सेम ही है, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये 2 फॉर्मूले सेम है। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 3, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम लोग NRR शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, अपॉन 100। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया ना। चौथा है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एंड लास्ट वन गुडविल। ऐसे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो फॉर्मूला नंबर 3 था गुडविल फाइंड आउट करने का, वैसे ही ये भी, ये है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये हम लोग के 5 फॉर्मूले हो गए। हाँ, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी नहीं दिया होता है, उसे भी फाइंड आउट करना होता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से निकालना होता है, तो उसके लिए निकालने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 6 लिख देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे
तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, दो मेथड हो गए हमारे। पहला मेथड था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत बार एग्जाम में आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड एग्जाम में अभी तक कभी नहीं पूछा गया। फिर भी हम एक दो सम्स करेंगे उसके, ताकि अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप कर सकते हो, वो भी सिंपल है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि गुडविल क्या है। गुडविल का मतलब है कि जो ओल्ड पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है, जिन्होंने पहले से बिजनेस स्टार्ट करके रखा था, ठीक है, वो अपना रेशो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? सी को, यानी नए पार्टनर को। और न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल के रूप में कुछ पैसे लेके आता है, ठीक है। किसके लिए लेके आता है? ओल्ड पार्टनर के। अब कभी कभी क्या ऐसा भी होता है कि नया पार्टनर जो है गुडविल कुछ नहीं लाता है। भाई सर ऐसा क्यों? जूना पार्टनर तो बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, नया पार्टनर को लाना चाहिए गुडविल। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अमिताभ बच्चन साहब अगर किसी बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए आ जाते हैं, मेरे साथ ही आ जाते हैं, क्यों बड़ा दूसरों को नाम ले, हमारे साथ ही आ जाते हैं, मेरे साथ ही अगर बिजनेस में आ जाते हैं, तो मैं उनसे कोई गुडविल नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि उनका रेपुटेशन ज़्यादा है भाई, मेरा रेपुटेशन कम है। उनको लोग ज़्यादा पहचानते हैं, मुझे कम पहचानते हैं। अगर वो मेरे साथ एक बार आके खड़े भी हो जाएंगे और बोलेंगे मैं प्रमोशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इनके साथ ही पढ़ता हूँ, सर के साथ, ठीक है, सर ही मुझे पढ़ाए या मेरे बच्चों को सर ही पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही हमारी तो निकल पड़ेगी। इसलिए मैं उनसे गुडविल मांगूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं उनको बोलूँगा कि सर हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, ठीक है। तो गुडविल फाइंड आउट करेंगे, दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। गुडविल कंपनी का भी होता है, पार्टनर का भी गुडविल होता है। अगर मैं अपने घर के पड़ोस में जाऊं और बन्नी की दुकान में आकर के कुछ उधारी लूं तो मुझे दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि मुझे पहचानता है वो। लेकिन आपके पड़ोस में मैं आऊं और वो बनिए से अगर 5 रुपए की चीज़ भी उधारी लेके जाऊंगा तो मुझे देगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई गुडविल नहीं है, मुझे पहचानता ही नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है वहाँ पे मेरी। यहाँ पे है, यहाँ पे तो 100 रुपये हम लोग ले लेंगे, उधार दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे 5 रुपये नहीं देंगे, तो दिया गुडविल। तो हम लोग गुडविल शायद समझ गए होंगे गुडविल क्या है। अब नए वीडियो में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड को लेकर के कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।